आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो छुपी हुई है लेकिन हमारे दिमाग के अंदर तक पहुंच चुकी है। ब्रेन वेव्स बिकाऊ हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये आज की हकीकत है जहां इंसानी दिमाग का सबसे निजी डेटा रोजाना निकाला जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, इंसानी विचारों का असली मालिक आखिर है कौन? हमेशा से यही माना जाता रहा है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे सुरक्षित एकदम प्राइवेट स्पेस है। लेकिन क्या हो अगर हमारे इन्हीं दिमागी सिग्नल्स को एक प्रोडक्ट बना दिया जाए जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सके? इस खतरे को 71 साल की डेलिया की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उनका कहना था, मुझे लगा मैं अच्छी नींद के लिए एक उपाय खरीद रही हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि मैं अपना वजूद मेगाबाइट्स में बेच रही थी। डेलिया का स्लीप डेटा डार्क वेब पर चोरी हो गया और जालसाजों ने बैंक की सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए उनके इसी नींद के पैटर्न का इस्तेमाल कर लिया। ये सचमुच डराने वाला है। खैर, इस चर्चा में आगे बढ़ने के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, मासूम सा दिखने वाला बैंड। दूसरा, डेटा माइन के अंदर की दुनिया। तीसरा, ब्रेनवेव्स आखिर खरीदता कौन है। चौथा, इस डेटा की असल कीमत। और पांचवा, इसका तकनीकी समाधान क्या है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, मासूम बैंड और तनावग्रस्त दुनिया में आराम की तलाश। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बस थोड़ी शांति और एक अच्छी नींद चाहता है। और इसी अच्छी नींद की तलाश में लोग ऐसे स्लीप बैंड खरीदते हैं। लेकिन ये $199 का एक ट्रोजन हॉर्स भी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, एम्मा नाम की एक बेहद थकी हुई माँ ने अच्छी नींद के लिए एक न्यूरो बैंड खरीदा। बिना सोचे समझे उसने डेटा शेयरिंग की ऐसी परमिशन दे दी कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी दिमागी थकावट का डेटा देखकर सीधे उसका प्रीमियम ही बढ़ा दिया। मतलब फायदे की जगह भारी नुकसान। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डेटा माइन के अंदर और निष्कर्षण पाइपलाइन। आखिर गले या सिर में पहना जाने वाला ये आम सा बैंड एक जासूसी का टूल कैसे बन जाता है? इसके काम करने का तरीका बड़ा ही सीधा लेकिन खतरनाक है। सबसे पहले ये बैंड दिमागी तरंगों यानी EEG को रिकॉर्ड करता है। फिर वो ऐप बिना किसी एन्क्रिप्शन के ये सारा कच्चा डेटा क्लाउड पर भेज देता है। इसके बाद कंपनियों का दावा होता है कि डेटा से हमारी पहचान हटा दी गई है, यानी उसे डी-आइडेंटिफाई कर दिया गया है। लेकिन असल में इसी न्यूरल प्रोफाइल की रियल टाइम नीलामी कर दी जाती है। इस नंबर पे जरा गौर करना, 1 करोड़। सिर्फ एक रात की 8 घंटे की नींद से लगभग 1 करोड़ दिमागी डेटा पॉइंट्स जनरेट होते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतना सारा और इतना बारीक डेटा रोजाना हर पल कलेक्ट किया जा रहा है। तीसरा हिस्सा है, ब्रेन वेव्स कौन खरीदता है? ये अदृश्य बाजार। सोचने वाली बात है कि इन दिमागी तरंगों का आखिरकार खरीदार है कौन? किसके लिए ये डेटा इतना काम का है? इसके कई बड़े खरीदार हैं, जैसे बीमा कंपनियां जो इस डेटा से बीमारियों की भविष्यवाणी करके प्रीमियम बढ़ा देती हैं। फिर आते हैं एम्प्लॉयर्स जो फोकस स्कोर चेक करके लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, बिल्कुल कार्लोस नाम के उस कॉलेज छात्र की तरह जिसे अस्थिर न्यूरल पैटर्न की वजह से अपनी $95,000 की नौकरी गंवानी पड़ी। और विज्ञापनदाता, वो तो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब दिमाग सबसे ज्यादा थका होता है, ताकि लोग बिना सोचे समझे तुरंत चीजें खरीद लें। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, न्यूरल डेटा की कीमत और विचारों का अर्थशास्त्र। इसके पीछे छिपा हुआ वित्तीय लालच बहुत बहुत बड़ा है। $2.7 बिलियन। जी हाँ, 2027 तक इस न्यूरल डेटा मार्केट की अनुमानित कीमत यही होने वाली है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि कंपनियों के लिए असली सोना उनका हार्डवेयर या वो बैंड्स नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग का डेटा है। एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि डेटा गुमनाम रहता है, लेकिन 92% का ये आंकड़ा उस मिथक को तोड़ देता है। रिसर्चर्स ने यह साबित कर दिया है कि दिमाग की सिर्फ 5 मिनट की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके 92% सटीकता के साथ किसी भी इंसान की असली पहचान का फिर से पता लगाया जा सकता है। तो गुमनामी जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा 5वां हिस्सा इसी बारे में है, तकनीकी समाधान और संज्ञानात्मक स्वतंत्रता की वापसी। हम पूरी तरह से इन डेटा ब्रोकर्स के कंट्रोल में नहीं हैं। इसका एक हल मौजूद है,
और वो सटीक समाधान है एच एन्क्रिप्शन। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई सीक्रेट मैसेज एक खुली पोस्टकार्ड पर लिखने के बजाय उसे एक मजबूत तिजोरी में बंद कर दिया जाए। इसमें ब्रेन वेव्स क्लाउड पर जाने से पहले डिवाइस पर ही गणितीय रूप से लॉक हो जाती हैं। इसे खोलने वाली चाबी सिर्फ डिवाइस में होती है, जिससे डेटा ब्रोकर्स के लिए ये करोड़ों का डेटा महज एक कचरा बन जाता है। तो अब भविष्य की दो अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक है दुनिया ए, जो एक डरावनी दुनिया है जहां हर सोच का जीवन भर के लिए एक परमानेंट डेटा शैडो बन जाता है, और दूसरी है दुनिया बी, जहां एक ऐसा सख्त कानून हो कि हर 30 दिन में सारा डेटा सुरक्षित रूप से हमेशा के लिए डिलीट हो जाए। अपने दिमागी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आज ही कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे ऐप की डेटा शेयरिंग सेटिंग्स की तुरंत जांच करना और उसे बंद करना, कंपनियों से अपना पुराना डेटा डिलीट करने की मांग करना, और सबसे जरूरी एज एन्क्रिप्शन और 30 दिन की डिलीशन नीति वाले कानूनों की खुलकर वकालत करना। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, इनमें से कौन सी दुनिया चुनी जाएगी? हमारे भविष्य की प्राइवेसी और विचारों की आज़ादी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आज हम क्या कदम उठाते हैं। इस बेहद ज़रूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।